के हवाले से कि अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो उड़ा दी है। और उसके अलावा अब आपको क्या लगता है, पहले भी बल्कि जब आपने कहा था कि 7 तारीख की बातें की गई थी, 7 तारीख तो निकल गई और इमरान खान साहब को कुछ नहीं हुआ, अब आगे की डेट आप क्या देते हैं? तो अब तो अदलिया पे बात आ गई है, अब आप क्या देखते हैं कि रिलीफ मिलेगा? अच्छा सर, उन्होंने तहरीक भी शुरू की हुई है इमरान खान साहब ने, जेल भरो तहरीक। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब आपस में तो बैठ गए हैं, अब आपको क्या लगता है क्या डेट मिलने जा रही है, क्या इस पर प्रेडिक्शन करेंगे आप? अली हैदर, मेरी नौकरी कब मिलेगी? इंटर क्लास में हूँ, मदर का नाम हयातन है, 20/10/2004 डेट ऑफ बर्थ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट MA शहजाद खान साहब, जो कि जफर स्पेशलिस्ट भी हैं, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आप हमारी वीडियोस हमेशा देखते हैं, ट्रेंड टॉपिक के ऊपर होते ही हैं, जो भी इस टाइम खबरें आती हैं उसके ऊपर MA शहजाद खान जायचा बनाते हैं और उसके हवाले से हमें बताते हैं। और नाजरीन, एक सेगमेंट आप लोगों का सेगमेंट है जिसमें हम आपके कमेंट रीड करते हैं, वो स्पेशल सेगमेंट है। मुझे पता ज़्यादातर लोग वेट करते हैं इस वीडियो का कि हमारे बारे में जो हमने कमेंट किया है उसमें MA शहजाद साहब बताएंगे। पहले सलाम दुआ करेंगे MA शहजाद साहब से और फिर जानेंगे आज के जो सवालात हैं जो मैं इनके साथ आज करूँगा, ये इनकी प्रेडिक्शन क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहला मेरा आपसे ये सवाल है इमरान खान साहब के हवाले से कि अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो उड़ा दी है, और उसके अलावा अब आपको क्या लगता है, पहले भी बल्कि जब आपने कहा था कि 7 तारीख की बातें की गई थी, 7 तारीख तो निकल गई और इमरान खान साहब को कुछ नहीं हुआ, अब आगे की डेट आप क्या देते हैं? और क्या खान साहब जेल तो नहीं जा रहे? मामला किस तरफ जाएगा, क्या प्रेडिक्शन करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है फलक आपका। आप ऐसे लगते हैं जैसे तो कानून दान बन गए हमारे साथ बैठ बैठ के। आप इस तरह है फलक के, कोई नहीं जा रहे खान साहब जेल, ये हाई कोर्ट जाएंगे खान साहब। अच्छा, इस फैसले के खिलाफ बिल्कुल कोई नहीं जा रहे। तो सर आपने तो हमेशा से कहा था खान साहब के ऊपर जो भी केसेस लगेंगे आला अदलिया फैसला कर लेंगी, तो अब तो अदलिया पे बात आ गई है, अब आप क्या देखते हैं कि रिलीफ मिलेगा? मैंने आपको पहले भी कहा है कि इमरान खान को आला अदलिया क्लियर कर देंगी। अब ये कहाँ जा रहेंगे? आला अदलिया में जाएंगे। रिलीफ नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ काम होगा। अच्छा, हक है उनका, राइट है, देख लेना, नहीं जाते जेल। अच्छा जी। अच्छा सर, उन्होंने तहरीक भी शुरू की हुई है इमरान खान साहब ने, जेल भरो तहरीक, उसमें बात करके उसके बाद उन्होंने लोगों को बोला था कि अब आप बाहर निकलें, हम बाहर निकलेंगे, रोडों पे आएंगे, तो उस पर आप क्या देखते हैं? क्या अब खान साहब इस इम्प्लीमेंट को अवेल करेंगे या अभी खामोशी इख्तियार करेंगे? बिल्कुल खामोशी नहीं, मेरे ख्याल से आज तो खान साहब का कौम से खिताब भी है, उसमें फिर वो चार्ज करेंगे अवाम को, जेल भरो तहरीक के हवाले से, सड़कों के हवाले से चार्ज करेंगे। अब खान 15 के बाद पावर में आना शुरू हो जाएगा। जो केसेस ऊपर जाएंगे आला अदलिया में, तो खान क्लियर होता जाएगा। मैंने पहले का कहा हुआ है, खान आला अदलिया से क्लियर होगा हर चीज़ में, देखिएगा। चलें सर, ये आपकी प्रेडिक्शन है। अच्छा सर, शेख रशीद की आपने प्रेडिक्शन दी थी कि 15 तारीख से पहले या 15 तारीख तक वो बाहर आ जाएंगे, अब तो 16 होती भी जा रही है। शेख साहब पे केसेस तो मतलब कई रिलीफ मिल रहा है, लेकिन ये है कि वो बाहर तो नहीं आए अभी। अच्छा सवाल है। देखें, अदालती मामला देखें, मैंने कहा था 15 से पहले उनकी ज़मानत होगी, वो एक मरी वाले केस में हो गई। दूसरा, 2 छुट्टियों की मैंने बात की थी, मैंने वो काउंट नहीं की थी। तीसरा, अदलिया ने मेरे ख्याल कल 16 है, देख लीजिएगा। वो अगर सेकंड पार्टी ये ना कह दे जनाब हमारी तैयारी नहीं है, तो फिर वो 1-2 दिन 4 दिन लेट ना हो जाए, नहीं तो कल आ जाएंगे वो। अच्छा, हाँ, अगर वो सेकंड पार्टी कहती है कि हमारी तैयारी नहीं जनाब, मुझे अभी नोटिस हुआ है, ये हम तैयारी करके आएंगे, तो 2-4 दिन ऊपर ले जाएंगे, और तो कुछ नहीं। शेख साहब भी नहीं जाएंगे, उनको कोई सज़ा नहीं होनी, ज़मानत कह दिया इसी महीने में, देख लेना। अब कल की डेट भी मुझे उम्मीद है निकल आएंगे। अच्छा जी, यानी आप कह रहे हैं 16 तक वो रिलीफ हो जाएंगे? 2-4 दिन ऊपर नीचे का कोई मसला नहीं होता, आ जाएंगे वो भी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब आपस में तो बैठ गए हैं, अब आपको क्या लगता है क्या डेट मिलने जा रही है, क्या इस पर प्रेडिक्शन करेंगे आप? बहुत बड़ा सवाल कर दिया तुमने फलक। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि बब्बर शेरा, तू कुछ उन पढ़दा पुढ़दा है, स्टडी करके आंदा है। नहीं सर, आपकी मोहब्बत है। देखो, ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब जो हैं, ये आपस में उन्होंने राय करनी है, जी हमने डेट देनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है कि ये अदालत के ख़िलाफ़, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ DB में चले जाएं, DB में जाएंगे ये। जी,
अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस की बात तो की जा रही थी, उस पर फैसले भी किए गए कि जी इलेक्शंस जो हैं अब होके ही रहेंगे, लेकिन उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्या मामला देख रहे हैं? मैंने कहा था आला अदलिया से सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। और जब ये डीबी में आएंगे इलेक्शन कमीशनर या गवर्नर, कोई इनमें से एक आएगा, तो क्या समझते हैं कि डीबी फैसला ये देगी कि इलेक्शन नहीं कराने? डीबी फिर कहेगी इलेक्शन की डेट दो। क्यों? वो हुकूमत ये चाह रही है कि हमें कोई ऐसा साल मिल जाए या 6 महीने मिल जाए, क्योंकि आइन में है कि इमरजेंसी के हवाले से आप साल 6 महीने ले जा सकते हैं। तो हमारे मुल्क में कौन सी दहशतगर्दी है? हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एजेंसीज मजबूत है, 23-24 एजेंसीज हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक दो दहशतगर्द क्या है कि हमारे मुल्क को ख़राब कर देंगे। और दूसरी चीज़, अब तो आपकी फसलें बड़ी अच्छी होंगी, अनाज हर तरफ होगा, कौन सा महंगा वो कहेंगे जी इमरजेंसी में चला गया। और तीसरी बात, मैंने कहा हुआ है कि मुल्क पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, तो क्यों इलेक्शन डिले हो जाएंगे? होंगे इलेक्शन जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने बोला था कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। आज आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, मज़ीद टैक्स लग गए हैं, सिगरेट और दूसरी चीज़ों पे बड़े मतलब कि टैक्सेस लगा दिए गए, 40-40, 50-50 रुपये चीज़ महंगी हो गई है। अब आप क्या देखते हैं, कब रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखें बेटा, मैंने ये कहा था कि महंगाई 50% तक जाएगी, इससे भी शायद क्रॉस कर जाए। अच्छा। और अगस्त तक बहुत महंगाई होगी। IMF से पैसे आ रहे हैं, आपने शराइत माननी है उनकी, आपके ऊपर तो और महंगाई होनी है। अभी अगर 30-35% है ना, ये 50-60 ना हो जाए, ये होगी। और ये महंगाई का तोक मौजूदा हुकूमत के गले पड़ेगा, और ये और हारती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अच्छा। हुकूमत। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर सर मीम भी बना हुआ है कि IMF वाले कहीं हमारा ये ना देख लें कि PSL की जो ओपनिंग जिस तरह हुई है, बड़ी ज़बरदस्त धूमधाम किस्म की PSL की ओपनिंग की गई है, तो क्या IMF ये सब अगर देखेगा तो हमें कर्जा देगा? देखिए वो ये जो होता है, क्या कहते हैं, जो मैचेस हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये फ्री हो रहे हैं? पैसे लगते हैं, लेकिन इसमें कमाई भी है। ये ऐसी बात नहीं है, अगर ये हो रहा है हमारा PSL, तो इसमें पैसा भी आएगा। बहुत सी कंपनीज होती हैं जो देती हैं इश्तिहार वगैरह, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। इससे मुल्क को फ़ायदा होगा, PSL से मुल्क से फ़ायदा होता है, बिल्कुल फ़ायदा होता है। और फिर दूसरे ममालिक से भी हमारा जो खिलाड़ी हैं रिलेशंस मजबूत होते हैं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी जी। चलें सर, ये तो बड़े अच्छे आपके सवालात थे जिसमें आपने बताया और प्रेडिक्शन की है। अवेयर करते रहते हैं MA शहजाद खान साहब, क्योंकि MA शहजाद खान साहब हैं। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं आपके सवालों की तरफ, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो मुझे पता है आप इस टाइम बोर हो रहे होंगे, जो जानना चाहते होंगे अपने बारे में। अच्छा सर, नेम है अली हैदर, मेरी नौकरी कब मिलेगी? इंटर क्लास में हूँ, मदर का नाम हयातन है, 20-10-2004 डेट ऑफ बर्थ है। अगले साल मेरा बेटा इंशाल्लाह। मोहम्मद यूसुफ खान, डेट ऑफ बर्थ 25-1997। मैं कारोबार कब सेट होगा? इंशाल्लाह अगले साल फरवरी से। जी सर। नेक्स्ट है सिकंदर हयात, डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1995। रिश्ते की बात चली हुई है, वहीं होगा या नहीं? लड़की का नाम बता देता ना तो बता देते। अब बात तो चली हुई है, ये तो बात है कि रिश्ता तो तुम्हारा हो जाएगा। अब ये नहीं पता उससे होगा कि नहीं, क्योंकि तुमने लड़की का नाम नहीं बताया जी। नाम नहीं बताया। सैयद फजल हसन शाह, 22/8/1997। इंशाल्लाह अगस्त सितंबर से हालात बेहतर। ठीक है। अदनान वसीम है नेक्स्ट, 9/2/1989। नसरीन बीबी वालदा का नाम है। फ्यूचर प्लीज़ बता दें। 2 साल के बाद इंशाल्लाह कामयाबियाँ। इंशाल्लाह। सर 26 अक्टूबर 2004, ग्राफिक डिज़ाइनर है, पाकिस्तान में ब्राइट फ्यूचर है या दुबई ठीक रहेगा, प्लीज़ बता दें। नौशीन हमीद नाम है। दुबई ठीक है, चले जाओ जी। अच्छा सर, एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, 2023, कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ 11/12/1976। नाम है अब्दुल बासित। बिल्कुल ठीक रहेगा, छोड़ना नहीं चाहिए, ना करना। ठीक है। मास्टर अकबर, मतलब अकबर, मोहम्मद अकबर नाम है, 15/6/1958। माली हालात के बारे में बताएं।
थोड़ा है स्ट्रगल, और इंशाल्लाह 2-3 महीने से बेहतरी आएगी, कर्जा नहीं चढ़ेगा, उतरना शुरू होगा। जी सर। सर इशाल फातिमा का कमेंट है, फैसल महमूद, डेट ऑफ बर्थ 3/3/1996, शादी कब तक होगी, लव या अरेंज होगी? और क्योंकि मैं सोबिया नाम की लड़की को पसंद ठीक करता है, हूँ। नाम हो गया, लव मैरिज है। वाह जी वाह। अच्छा सर, नेक्स्ट है हसीब एहसन, वालदा का नाम सफ़िया बेगम, 1/7/1997, कैंसर इनका साइन है। नेक्स्ट क्या नज़र आता है फ्यूचर सर जी? 2 महीने के बाद इंशाल्लाह बेहतरी। ठीक है। फलक बेटा, ये मुझे साइन सुनना बताया करो, कैंसर साइन, सवाल मुख्तसर, नाम वालदा का नाम काफ़ी होता है। अच्छा सर, नेक्स्ट है मोहम्मद आसिफ नदीम फ्रॉम ओस्लो, माई मदर नेम इज़ शमीम अख्तर, डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1969, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल मी माइन फ्यूचर, थैंक्स। अगले साल से इंशाल्लाह बेहतरी। रज़ा सरवत मिर्ज़ा, 18 अप्रैल 1995, मंथ नेम रुबीना रिजवी। ठीक। अच्छा, 2-3 महीने और हार्ड वर्किंग करो, उसके बाद ठीक है। हार्ड वर्किंग का है मैंने जी। यास्मीन बिनते आमिना, 14 दिसंबर 1985, और हस्बैंड के रिलेशन ठीक हो सकते हैं या कि नहीं, यूएसए का वीज़ा लगेगा? वीज़ा तो आपका लग जाएगा, हस्बैंड का नाम नहीं आपने बताया, लेकिन एक बात बता दूं, जो सितारों में आगे अच्छा आ रहा है आपके लिए जी। सर शहनाज उमर है, मेरा सवाल ज़रूर पूछिएगा, मतलब वो जायचे के हवाले से जानना चाह रही हैं। मदर शहनाज, बेटे का कारोबार सही रहेगा या नहीं, बाहर जाएगा कि नहीं? इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आपने बेटे का नाम वगैरह तो नहीं बताया। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि मैं जितने भी मुझे फ़ोन आते हैं फलक, रोज़ मुझे मेरे ख़्याल से 1000 लोगों को मैं डील कर रहा हूँ, जिसमें कोई 600-700 व्हाट्सएप पे होते हैं मैसेज कि जी हमारे लिए बताएं, और 300-400 मुझे फ़ोन वैसे सुनना पड़ता है, तो मैं मेंटली तौर पे एग्नी का शिकार हो जाता हूँ। तो मैंने ये जो ऑफ़र एक सवाल की दी है, ये उन लोगों के लिए दी है जो बहुत गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, जो बेचारे बिल्कुल बेरोज़गार हैं, बच्चियों के हवाले से परेशान हैं, कोई पैसा नहीं, किचन नहीं चल रहा, उनके लिए फ्री सवाल है, अमीरों के लिए नहीं है। वो मुकम्मल प्रॉपर मेरे व्हाट्सएप पे आए और अपने जायचे बनवाएं। तो ये इसमें अमीर भी बेचारे माशाल्लाह मुझे क्या कहते हैं पूछ रहे होते हैं, तो जिसने मुझे अमीर लोग हैं वो जायचे के लिए है, गरीब जो मुस्तहिक है उसको फ्री है। ठीक है नाज़रीन, ये नोट कर लें। अच्छा सर, नेक्स्ट में आता हूँ। मोहम्मद इमरान, मदर का नाम साजिदा खातून, 10 जून 1973, कैंसर से लड़ रहे हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगे? दोबारा नाम बताए। मोहम्मद इमरान, मदर का नाम साजिदा खातून, 10 जून 1973। इस साल इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे, और मेरा ख्याल से इनको कोई गालबन ट्यूमर हो गया है सर वाली जगह पे, कहीं ऐसी जगह पे है, ये इस एरिया में कुछ होगा, अल्लाह खैर करेगा। तो जो सर वाला एरिया है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और जो बॉडी के नीचे है तो इंशाल्लाह इसी साल सर्वाइव। जी माशाल्लाह। मोहम्मद आशिक, डेट ऑफ बर्थ 6/4/1984, फ्यूचर एंड स्टोन। मोहम्मद आशिक। ठीक है, देखें मरजान अच्छा है लेकिन आजकल मिल नहीं रहा, 2 नंबर है, तो याकूत ही पहन लें, ये छोटी उंगली के साथ वाली। दूसरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, एक सवाल है के लिए। ठीक है। वो कह रहे हैं शेख रशीद तो बाहर आने वाले थे, आज 13 हो गई है। बिल्कुल, कल वो क्या कहते हैं 16 है, तो अगर सेकंड पार्टी आ गई तो कल ही ज़मानत देखेंगे, नहीं तो इस हफ्ते में आप देख लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल रशीद हैं, व्हेन विल द कंपनी इंक्रीज माई सैलरी सऊदी अरेबिया? 3-4 महीने के बाद इंशाल्लाह। ठीक है। मुजफ्फर इकबाल नाम है, वालदा का नाम बल्कीस अख्तर है, 10 मार्च 1974, जिससे करवाना आया हूँ, रोज़गार नहीं है, हालात कब तक ठीक होंगे? यार लिखा सही करें। 51 की एज पे इंशाल्लाह। ठीक है। 14 अगस्त 1980, खान मोहम्मद आसिफ, और बाहर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल कोशिश करो, जाओगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। 4 सितंबर 1997, उस्मान खान, माँ का नाम रुखसाना, कब बच्चा होगा, शादी कब होगी? इसी साल शादी है, या वदूदू या लतीफ़ू पढ़ा करो। जवेद अख्तर हैं, मेरा बेटा ज़हनी मरीज़ है 8 साल से, जब ठीक होगा? मोहम्मद फवाद जवेद, मदर नेम अफरोज़ा नरगिस, डेट ऑफ बर्थ 18/3/1986। मेरे पास मैं नेपाल से लाया हूँ रुद्राक्ष, वो मुझसे मंगवा लें, मैं TCS कर दूंगा, वो बच्चे के गले में डाल दीजिएगा, उससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है सर शहीन आलम, आयशा नूर, 2 दिसंबर 2004, मदर इज़ शहीन बेगम, आयशा कमर्शियल पायलट बन पाएगी? नहीं, ये बल्कि फ़ज़ाई के लिए अच्छा नहीं है, अगर ज़मीनी किसी फोर्सेस में चली जाएं तो
आयशा इनके लिए सूट नहीं करता। अच्छा, मंजूर है, मंजूर अहमद, माँ का नाम है मिसरा, कौन सा पत्थर पहनूं की सुंगली में? रिंग फिंगर में चांदी में पहन लें, एमेथिस्ट नहीं पहनना, रूबी ही पहनना। अब रूबी में भी दो किस्म के रूबी हैं, एक ओरिजिनल रूबी और एक अनारी याकूत जिसको कहते हैं लोग, वो पहन लेते हैं शौक से जी हमने पहन लिया, वो शीशा है, वो नहीं पहनना। रूबी ओरिजिनल याकूत, चाहे वो इंडिया का पहन लें, पाकिस्तान का पहन लें, अगर वो श्रीलंका का भी अच्छा है वो महंगा हो जाएगा, बर्मा का अच्छा है वो महंगा हो जाएगा, तो पाकिस्तान का पहन लें। ठीक है सर। नेक्स्ट है मलिक आसिफ, बबरशेरा, मेरा पुलिस से FIA ट्रांसफ़र कब तक हो जाएगी? आसिफ महबूद, 24 नवंबर 1969। डेपुटेशन है और ये इनको नेक्स्ट फिर सवाल करना पड़ेगा कि इनकी डेपुटेशन हुई कब थी। ठीक है जी। ईशा खातून, नेम इनका नेम है, मदर का नाम फ़रा है, 14 मई 1992। लव मैरिज हो जाएगी और कब तक बाहर जा सकूंगी? 3-4 सवाल है। एस अल्फ़ाबेट में तो बिल्कुल होगी इंशाल्लाह, एक ही सवाल का जवाब। सैयद ग़ुलाम अब्बास शमसी, वालदा का नाम अमानत बीबी, इस्लामाबाद, डेट ऑफ बर्थ 23/3/1962। फ्यूचर बहुत अच्छा, इंशाल्लाह इसी साल में बेहतरी आएगी। ज़हूर अहमद है, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई लव फ्रॉम कश्मीर, मेरे बारे में बताएं। और कश्मीर हमारी रगों में बहता है बबरशेरा, इंशाल्लाह इस साल ठीक होगा। नेम आसिफा सईद, 22/4/1997। क्या सर लव मैरिज हो जाएगी और कब तक? अगले साल शुरू, जनवरी फरवरी में आ रहा है टाइम। अच्छा सर, एक है सवाल कि अशर शरीफ केस में अशर शरीफ की फैमिली को इंसाफ मिलेगा? सर से ये सवाल ज़रूर पूछें। नहीं मिलेगा। ये रुबीना ताहिर हैं। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। नेम है मुकर्रम हुसैन के मैं ये कहूँगा बस ठीक है, नहीं मिलेगा जी। सर नेक्स्ट है मुकर्रम हुसैन, फादर का नाम है अजब खान, डेट ऑफ बर्थ 4/10/1999। काम हो जाएगा आउट ऑफ कंट्री? बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। अली मोल्ला के नाम से आईडी है, सादिया बानो, हस्बैंड इटली हैं, मसूद अख्तर, फैमिली इटली कब जाएगी? जी अली मदद, बात यह है कि इंशाल्लाह इस साल सितंबर से नवंबर के बीच में। ठीक है सर। वानी नदीम के नाम से आईडी है, सर मैं इंडिया से हूँ, मुझे मुकम्मल जायचा बनवाना है सर से किस तरह कांटेक्ट करूँ प्लीज़? आप मुझे अपना नाम, अम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, दोनों हाथों की तस्वीरें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमें कश्मीर से बहुत प्यार है, इंडिया से, इंडिया की कश्मीर से भी तो हमें प्यार है, वो भी हमारी रगों में बहता है। तो इंशाल्लाह जी आपका हम बिल्कुल बताएंगे, पूरा बताएंगे, फ्री जी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये तो हो गए लोगों के सवाल जो हमने किए। अब आज के जो अच्छा सवाल हम आपसे करते हैं नॉलेजेबल, वो क्या है, वो ज़रा अवाम को बताएं। देखिए जी, ये जो ख़वातीन हैं जो ऑफिस में जॉब्स वगैरह करती हैं तो उनको हरास किया जाता था, तो इसके लिए स्पेशली अब ये लड़कियां, ख़वातीन जो भी हैं, इनके लिए स्पेशली अब वफाकी मोहतसिब इसको डील करेंगे। उस अदारे का नाम है FOSPAH। तो वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे, उनकी सारी जो भी कार्रवाई इसी का राज में रखी जाएगी और जो जिसने हरास किया है उसको वो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जी वाह जी वाह सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे एम ए शहजाद खान साहब। आपने इनकी बातें सुनी और प्रेडिक्शन इन्होंने की है और अभी तक माशाल्लाह इनकी सारी प्रेडिक्शन ठीक हुई हैं। और जो कुछ मामलात पे, जैसे शेख रशीद के हवाले से जो आपके क्वेश्चन मार्क माइंड में थे, वो भी इन्होंने आज के प्रोग्राम में क्लियर किए हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से भी इनसे जाना है हमने। बाकी ये कैलकुलेशन का इल्म है, जायचा बनवाना। और जी सर, ये जो मैंने अदारा बताया ख़वातीन के हवाले से, तो उनके जो हेड हैं वो कोई आदमी नहीं, वो भी लेडीज़ ही हैं। हाँ कशमाला तारिक, तो उनको बिल्कुल एप्लीकेशन दें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, कैलकुलेशन का इल्म है और बाकी हतमी फ़ैसला मेरे अल्लाह ताला का ही होता है और जो करता है वो अल्लाह करता है। अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।